नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिथिलेश फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु इन हिंदी के और एक वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है आप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी एईपीएस संचालकों के लिए और सीएसपी संचालकों के लिए जो कि चला रहे हैं एईपीएस बैंकिंग और सीएसपी संचालक, जो कि विभिन्न तरह के पेमेंट बैंकों का इस्तेमाल करके खाता का अप टू डेट करते हैं, या तो बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, या तो बैलेंस निकालने और कैश विड्रॉल या कैश सेविंग का काम करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकॉन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले और आप अपने ताज़ा खबरों और ताज़े नॉलेज से आपको वाकिफ़ हो सके। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, जितने भी एईपीएस चलाने वाले हैं, यानी कि जितने भी बैंकिंग के काम करते हैं घर बैठे या अपना ऑफिस बना के जो बैंकिंग का काम कर रहे हैं, लेन देन का काम कर रहे हैं, चाहे वो स्पाइस मनी हो, चाहे वो पे नियर बाय एक आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो, चाहे सीएससी संचालक हो, जो भी करते हैं, तो उनको मैं बताना जाना चाहिए, या एयरटेल पेमेंट बैंक हो या फिनो बैंक हो, किसी भी प्रकार का आप पेमेंट रिचार्ज के लिए करते हैं या बिल पेमेंट के लिए करते हैं, तो उनके लिए आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी हो सकती है और आपके लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि आप अगर चला रहे हैं तो आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। तो जेल कैसे हो सकती है, तो इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे कि जेल आपको कैसे हो सकती है, तो उससे बचने का क्या उपाय है। तो दोस्तों, ये अगर आप चला रहे हैं अपने घर में, अपने दुकान में अगर चला रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को रखना ज़रूरी है। और अगर इन चीज़ों को आप नहीं रखेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है और 2 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या क्या होना ज़रूरी है आपके दुकानों में। तो सबसे पहले आपको जो होना चाहिए, सेंटर प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप जहाँ पर दुकान चला रहे हैं वहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन यानी सेंटर का प्रमाण पत्र बहुत ही ज़रूरी है। वो आपके मोबाइल पे आपका नहीं चलेगा, यानी आपको दिखाना होगा, आपके सेंटर पे टंगा होना चाहिए, वो प्रिंटेड होना चाहिए। यानी कि कोई भी अधिकारी आपके दुकान पर विजिट करने आए और वो चेक करना चाहे तो आप उनको आपका बोर्ड देख के ही उनको लग जाए, नहीं ये ऑथोराइज्ड पर्सन है ये एईपीएस चलाने के लिए। अगर मोबाइल पे आप दिखाएंगे डाउनलोड करके तो वो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए आप ऑथोराइजेशन के लिए आपको अपने सेंटर पे वो टांगना ही बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके दुकान पर बंद किया जा सकता है और सीज भी किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप इसे ज़रूर से ज़रूर अपने दुकान पे टांग के रखें। और दूसरी बात है कि आपको करंट जो है क्या होना चाहिए, सेविंग अकाउंट से आपको लेन देन नहीं करना होगा। इसके लिए आपको एक चालू खाता होना चाहिए। यानी जब आप एईपीएस चला रहे हैं तो आप लेन देन जब कर रहे हैं तो आपको चालू खाते का इस्तेमाल करना है, ना कि सेविंग अकाउंट का। क्योंकि सेविंग अकाउंट में जो खाता पैसे के इस्तेमाल साल भर में 5 लाख तक का आप लेन देन कर सकते हैं, लेकिन चालू खाता जो होता है, चालू खाता बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपका कोई लिमिट नहीं होता है। इस करंट अकाउंट में आप कितने भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं। इसीलिए जो भी एईपीएस संचालक है अपने ज़रूर से ज़रूर चालू खाता का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो खुलवा ले चालू खाता और उसका इस्तेमाल करें अपने एईपीएस सेंटर में। अब अगला जो चीज़ है वो आपको जानना क्या ज़रूरी है कि आप जिस भी कंपनी का आप एईपीएस चला रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनको शुरू करने से पहले आप उनके जो कस्टमर केयर है उनसे आप कॉल करके बात करेंगे कि सर मेरा जो है वो सेविंग अकाउंट से वो अभी मैं चला रहा हूँ, तो क्या इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है या नहीं है। तो वो जो भी सजेशन करेंगे, तो जो भी आप दोनों की बात होगी और तो उन बातों को अब ज़रूर से ज़रूर उनका रिकॉर्डिंग करके एक फ़ोल्डर में सेव कर ले, ताकि जब भी कभी आपका कोई जांच करने के लिए कोई अधिकारी आए तो आपको सबूत के रूप में वो आपको ऑडियो सुनाना होगा, सर मैंने उनसे बात किया था ये शुरू करने से पहले। क्योंकि बिना सबूत का कोई भी अधिकारी आपसे नहीं मांगेगा। तो
इसीलिए ये सबूत होगा। और अगला जो है वो होना चाहिए आपके पास एक निकासी रजिस्टर कॉपी, यानी आपके जो दुकान है वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है ये रजिस्टर कॉपी, जिसमें आपका जो लेन देन का काम होगा ग्राहकों के बीच में सारा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपने कितने का निकासी किया, कितना जमा किया, सारा डिटेल्स इसमें होगा। जो कि आधार बेस्ड जितने भी निकासी होते हैं उनका डिटेल्स आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इनकम टैक्स का अधिकारी आपके पास जांच करने के लिए आए तो उनको सारा डिटेल्स आपके इन खाते को देखकर पता चल जाएगा। और आप इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी भी अगर कोई आपको फंसाना चाहता है तो उसमें भी आप दिखा सकते हैं। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो क्या होगा, लोग आपको फंसा देंगे कि आपने मेरा जो बायोमेट्रिक था उनका क्लोन किया और आपने निकासी कर लिया है। इसीलिए इस रजिस्टर पर उनका सिग्नेचर होगा और सारे डिटेल्स होंगे कि किन डेट को निकाला, कितने रुपया निकाला, और इस तरह से क्या होगा कि आपके पास पूरा डिटेल होगा और आपका लेन देन वर्ष भर का आपका जो इनकम है वो भी इसमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे रिकॉर्ड रहेगा तो आप अपने एपीएस को अच्छी तरह से चला सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ है वो आपके जो सीएसपी है या जो आपका एपीएस दुकान है या शॉप है उसमें आपके पास एक थर्मल प्रिंटर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि थर्मल प्रिंटर में क्या होता है कि जो भी आप लेन देन करते हैं उनका एक रसीद प्रिंट हो जाता है और वो 2 कॉपी होता है। एक कॉपी को आप दे सकते हैं अपने ग्राहक को और दूसरा कॉपी आप रख सकते हैं अपने पास। जब भी कोई ग्राहक आप फंसाना चाहेगा तो आप उनको दिखाएंगे कि आपके पास भी एक कॉपी रहेगा। तो इसलिए थर्मल प्रिंटर आपके शॉप में बहुत होना ज़रूरी है। और अगला जो चीज़ है वो है कि बीसी एजेंट जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये का निकासी किया तो उनके एवज़ में आपको 10 रुपये का कमीशन मिलता है। और अगर ये कमीशन ही नहीं मिलेगा तो आपका इसमें किसी प्रकार का कोई कमाई ही नहीं हुआ। इसीलिए अगर आपको कोई फंसाना चाहेगा तो क्या करेगा कि आप उनसे पैसे नहीं मांगेंगे, और इसीलिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगना, नहीं तो क्या करेंगे वो लोग आपको फंसा सकते कि मुझे 1000 रुपये के लिए मुझे इतना रुपये की उन्होंने मांग की है। इसीलिए दोस्तों आप इनसे बचें और चालू खाते का इस्तेमाल करें। और अगला चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत मनी का एक एप्लीकेशन है या भारत मनी का एक एपीएस सिस्टम है, जिसमें आपको क्या करेंगे वो कंपनी जो है वो खुद ही आपको एक चालू खाता खोल के देती है। उसके बाद वो एटीएम कार्ड भी देती है और सारे आपको फैसिलिटी ये देगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। सारा वो जितना भी कमीशन होगा ऑटोमेटिक आपके खाते में चला जाएगा और इसी बैंक में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है भारत मनी के इस ऐप को चलाने से। इसलिए सभी लोग अगर जिनको भी चलाना है भारत मनी का ये एपीएस सिस्टम, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके चालू करवा सकते हैं भारत मनी। और अगला जो चीज़ है वो है मैंडेटरी आपके दुकान में होना चाहिए, वो है एक सीसीटीवी कैमरा। और सीसीटीवी कैमरा बहुत ही ज़रूरी होता है सभी संचालकों के लिए अपने दुकान में रखना, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से क्या होता है सारा निगरानी किया जाता है आपके दुकान का किसी प्रकार का। क्योंकि जो दुकानदार होते यानी सीएसपी संचालक होते हैं उनको रखना बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि कभी हो सकता है कभी कभी आपकी जांच हो जाए तो उन जांच से आप बच सकते हैं, क्योंकि सारा रिकॉर्ड आपके सीसीटीवी कैमरे में हो जाती है। इसीलिए जो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि एपीएस अगर चलाना है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आधार से पैसा निकालने वाले को पटाना होगा 2 लाख रुपया जुर्माना अगर आप इन आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो ये आरबीआई के नियम के बारे में मैंने आपको आज के वीडियो में बताया दोस्तों। तो ये आरबीआई के शर्तों को अपने हिसाब से आप पालन करें और जुर्माना देने से बचें। इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो जो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और जब भी आपको वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास चला जाएगा और आप हमारे ज्ञान से वाकिफ़ हो पाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। थैंक्स फॉर
like and subscribing my channel.